भट्टी साहब मुझे ये बता दें कि भाई सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम केस चल रहा है, क्यों तहरीक इंसाफ कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं कर रही उनके साथ? पहली बात तो ये कि अफनान भाई को कहें कि आपको छुट्टी मिल गई है, आपने सबक भी याद किया और आपको छुट्टी भी मिल गई और आपकी 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 मौजूदगी जो थी वो महसूस हुई और आपने बिल्कुल तकरीर की। हाँ, कोरम का एक है, बहुत सारी चीज़ें, करारदाद पेश करने वाले रुकन को जो सेनेट के रूल्स हैं कि 7 दिन का नोटिस होना चाहिए, मुसवदा सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा होता है, करारदाद ऐसी ना हो जो अवामी मफाद के मुनाफी हो, करारदाद एक दिन पहले तमाम सेनेटर्स को दी जाती है ताकि वो पढ़ लें, नमाज जुमा के बाद सेनेट का इजलास होना, करारदाद एजेंडे पर नहीं थी, अचानक आई, अचानक रूल्स मुअत्तल, अचानक पेश हुई, अचानक मंजूर हुई, बिल्कुल ठीक, और कोरम पूरा ना था और सेनेट इजलास गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी। तो बहुत सारी। अब मेरा सवाल, आप आ जाइए जी इस अदालत पे कि जी बिल्कुल इस वक्त आप एक तो कामरान भाई बिल्कुल इस पे ना जाएं, ये हालात ऐसे हैं। देखिए, मुतनाज़ तरीन हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ के, अनफॉर्चुनेटली और फार्चुनेटली दोनों सूरतों में मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें हैं, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है, मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी है, मुतनाज़ तरीन फ़ैसलों वाली अदलिया है, मुतनाज़ तरीन सियासत है, मुतनाज़ तरीन हालात हैं और मुतनाज़ तरीन इलेक्शन का माहौल है। अब आप इसमें मत जाइए कि मिसाल के तौर पे कि ये साइफ़र केस में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब ने इमरान खान को मासूम लिख दिया, उसके बाद मुस्लिम लीगियों ने और पीडीएम ने 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और अतरम मिनल्ला जो उनके फेवरेट जज थे उनको बंदियाल साहब के साथ मिला दिया और कहा गुड टू सी यू, एक दहशतगर्द को गुड टू सी यू से मासूम कहा जा रहा है। तो हालात ऐसे हैं कि वही मिसाल के तौर पे वही जस्टिस तारिक मसूद साहब जिन पर अदम एतमाद करते हैं तहरीक इंसाफ वाले कि आप उठ जाएं, जब वो हक में फैसला उनका 3 रुकनी बेंच देता है और कहते हैं उस 3 रुकनी बेंच की लेवल प्लेइंग में कहते हैं उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ, जी जी जमानत देते हैं 3 रुकनी बेंच इमरान खान को, जी जी आप जी जी बिल्कुल जमानत देते हैं तो फिर उसके हक में हो जाते हैं। और ये हालात ऐसे हैं ना कि अब बॉल टू बॉल कमेंट्री हो रही है इस जगह पे। फ़ायज़ ईसा काजी साहब और डेफिनेटली मैं इस ये एवरीबॉडी कैन फील कि एक है लेवल प्लेइंग फील्ड की केस था जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस उस वक्त थे सरदार तारिक मसूद, मंसूर अली शाह और अतरम मिनल्ला। दूसरा अभी ये फ़ायज़ ईसा काजी साहब का तौहीने अदालत का उसी लेवल प्लेइंग फील्ड का है, तो बिल्कुल उसमें डिफरेंट फील होता है, महसूस होता है कि फ़ायज़ ईसा काजी साहब की अदालत में जब बात होती है तो वो पूछते हैं कि ये कौन है फ़र्रुख हबीब, ये कौन है शेख रशीद, ये कौन है सदाकत अब्बासी, ये कौन है उस्मान डार। ये भी कह सकते थे कि ये दरख्वास्त गुजार नहीं है, इनका इस वक्त वकील कोई नहीं तो आप बात ना करें। और ये कौन है इमरान रियाज, कब से है लापता है भी कि नहीं। और जब आप तपश बर्दाश्त ना कर सकते हो तो किचन में खड़े ना हों। और फिर यानी बड़ी दिलचस्प है, इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ के वकील अब वकील कम रह गए, सियासतदान ज़्यादा हो गए हैं, आपसी उनकी लड़ाइयाँ भी हैं, नहीं करते। लेकिन हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अदालत में, एक तरफ अदालत थी सरदार तारिक मसूद साहब की, उन्होंने कहा सीधी बात की, उन्होंने कहा कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे जमात को, पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई बैठे और ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। आप दूसरी तरफ देखिए 2-4 जुमले मैं आपकी तवज्जो आपके आर्डर की तरफ ही दिलाना चाहता हूँ। लतीफ़ खोसा, हमें पता है अपने आर्डर का मत बोलें, चीफ जस्टिस खोसा साहब यहाँ खड़े होकर आप इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस, मुझे लग रहा है आप इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं चीफ जस्टिस। अब मुझे चीफ जस्टिस साहब से पूछना है कि जरदारी साहब बोल चुके हैं कि आगे करें इलेक्शन, मौलाना साहब बोल चुके हैं, MQM साहबा, अमीर मुकाम, फाटा सेनेटर्स, बाप सेनेटर्स, सेनेट करारदाद, उनका कोई नहीं जिक्र। ये जिनका इलेक्शन के लिए सवा सत्यानाश हो चुका है पीटीआई का पिछले 1.5 साल से, वो इल्तवा चाहते हैं। आगे आइए। अच्छा, उन्होंने हमारा इंतखाबी निशान ले लिया। खोसा, लतीफ़ खोसा, कौन सा इंतखाबी निशान? चीफ जस्टिस साहब मासूमियत से पूछते हैं। आप किस जमात के उम्मीदवार हैं चीफ जस्टिस? मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूँ। खोसा साहब, कि आपने पीपल्स पार्टी छोड़ दी चीफ जस्टिस? अच्छा, फिर एक आखिरी जुमला, टीवी पर हमने देखा कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं जस्टिस मुसर्रत हलाली,
सारी दुनिया देख रही, मैं नहीं देख पा रहा चीफ जस्टिस। मैं उस वक्त चीफ जस्टिस को दिल कर रहा था कहूं कि अपने टीवी का एंटीना ज़रा दुरुस्त समेत में कर लें, या केबल वालों को कहें कि सारे चैनल आपके के टीवी पे आने चाहिए। तो एक तरफ वो है, पॉइंट आ गया आपका। माहौल बड़ा मुतनाज़ तरीन है, तो इसलिए बॉल चीफ टू बॉल जस्टिस साहब जो है कोई भी खुश नहीं होगा। मेरा ख्याल सारी में, सियासत अदालतों में हो रही है। भट्टी भाई जरा आपको शायद इसलिए बदगुमानी ना हो रही हो कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट पहली दफा हो रहा है हमारे यहाँ। अदरवाइज ये जो जजेस साहिबान हैं, मौजूद जजेस साहिबान, जिन पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, हमारी अदालती सिस्टम इन पे चल रहा है, ये इस तरह के रिमार्क्स देते हैं और इस तरह की तकरार वकला से होती है। अब आप सोचे ना कि आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो आप कोर्ट आपने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन अब वहाँ खड़े में तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं, जो पीपल्स पार्टी से गए थे, नाम अभी आपने लिया, नाम मेरे से निकल गया उनका, खोसा साहब। खोसा साहब जो हैं वो, उनको पता ही नहीं है कि 22 तारीख का जो ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को, वो 26 तारीख की, उसकी 26 दिसंबर की रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है इलेक्शन कमीशन की, और वो जिरा कर रहे हैं चीफ जस्टिस के साथ और करी जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस कह रहे हैं आपने रिपोर्ट पढ़ी है, उनको पता ही नहीं कि रिपोर्ट आ गई हुई है, और रिपोर्ट पढ़े बगैर वो जिरा किए जा रहे हैं। तो वो भी तो अदालत का टाइम वेस्ट हो रहा है ना। और दूसरा, भट्टी साहब आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्या लेवल प्ले फील्ड देगी यार, ये तो ऊपर की एक जंग चल रही है, आप जानते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट करिए तहरीक इंसाफ जा जाके, वो उनके और इतने अहम केसेस हैं जिन पर उन्होंने करना है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाके क्या एसएचओ को कहेगी कि जी वो डार किधर गया, डार साहब किधर गए, या फलां बंदा किधर गया? ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है ना, उन्होंने करना है ये काम। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इस बारे में वो सोच रही होगी यार ये लोग कौन है जो आके तो हमें हमारा टाइम वेस्ट करे इतने। वो क्या ख्याल है भट्टी साहब, वुड यू एग्री? बिल्कुल बिल्कुल, यही आपके और चीफ जस्टिस साहब के ख्यालात बहुत मिलते हैं, यही कहा उन्होंने। अच्छा अफरान साहब, आपको आप काम ही नहीं करने दे रहे। ठीक है, अच्छा, आगे दूसरी बात, एक आखिरी बात के ये जी बोले खोसा साहब, खैर से मैं हैरान हो रहा था, खोसा साहब वही वकील है, अयान अली के वकील थे उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आप देखिए क्या ट्रेंड चल रहे होते थे। खैर अब तो पॉइंट आ गया आपका, हर दिल अजीज है। पॉइंट आ गया।